अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बीसी रहनुमाओं से अहम मुलाकात। बीसी मरदमशुमारी, 42% रिजर्वेशन और हुकूमत की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। मारूफ डॉक्टर अताउल्ला खान का हैदराबाद में चलाया जा रहा सेंटर कर दिया गया सील। महकमे आयुष के हुक्काम ने मौसूला शिकायत की बुनियाद पर मारा छापा, अद्वियात जब्त। अंदरून 15 दिन तहरीरी वजाहत फराहम करने की दी गई हिदायत। श्रीसेलम डैम SLBC टनल में हादसा, 8 अफराद मलबे में फंस गए। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दौरा करते हुए लिया जायजा। कहा, हुकूमत फंसे हुए कारकुनों को बचाने कोई कसर नहीं छोड़ेगी। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का महकमे दाखिला के अफसरान के साथ इजलास। साल 2025-26 के बजट की तजावीज़ पर किया गया तबादला ख्याल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की बागडोर चंद्रबाबू नायडू के हाथों में। BRS MLC के कविता ने लगाया इल्जाम। आदिलाबाद में नाबालिग लड़की की अस्मत दरी के इल्जाम में एक खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। DSP जानकी ने अवाम को पुरअमन रहने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील। और अब खबरों की तफसील। BC सर्वे पर अपोजिशन की तनकीदों के दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को प्रजा भवन में BC कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए BC की मरदमशुमारी, 42% रिजर्वेशन और हुकूमत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, PCC सदर महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने जात पात की मरदमशुमारी के अमल और BC रिजर्वेशन से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वादे के बाद अवाम ने हमें इख्तियार दिया। राहुल गांधी के वादे के मुताबिक रियासत में जात पात की मरदमशुमारी कराई गई और अब मुल्क भर में जात पात की मरदमशुमारी कराने की ज़रूरत है। अगर राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनते हैं तो मुल्क की तमाम रियासतों में जात की मरदमशुमारी कराई जाएगी। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने एक तारीखी और दिलेराना फैसला लिया। रियासत तेलंगाना मुस्तकबिल में जात पात की मरदमशुमारी के लिए मुल्क में एक मॉडल के तौर पर खड़ी होगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन सिर्फ अपने ओहदों को बचाने के लिए इस सर्वे की मुखालफत कर रहे हैं। పక్కా తెలిస్తే మిగతా రాష్ట్రాలలో మిగతా ముఖ్యమంత్రులందరికీ కూడా విధి లేని పరిస్థితి వస్తుంది. మోడీ గారు కూడా చెయ్యక తప్పని పరిస్థితి కల్పించాలి. అందుకే రాహుల్ గాంధీ గారు మన పార్లమెంట్లో లోక్సభలో బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా మాట్లాడిండు. ఆ తర్వాత బీహార్లో మాట్లాడిండు. దేశం మొత్తం ఈ తెలంగాణలో మోడల్ని రాహుల్ గాంధీ గారు తీసుకొని దేశం మొత్తం నలుమూలలు పర్యటించి డిమాండ్ చేయాలని రాహుల్ గాంధీ గారు కార్యాచరణ తీసుకుంటుండు. కాబట్టి ఈ కార్యాచరణతో రాహుల్ గాంధీ గారు ముందుకెళ్తే నరేంద్ర మోడీ గారికి రాజకీయంగా తీవ్రమైన విమర్శను, రాజకీయంగా తీవ్రమైన వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే 12 ఏళ్ళు ప్రధానమంత్రి కూడా ఆయన చేయలేదు. రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేస్తున్నాడు. రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణలో చేయించిందంటే రేపు దేశంలో ప్రధానమంత్రి 100% రాహుల్ గాంధీ గారు ఇది చేస్తారని ప్రజలకు ఒక్కసారి బలహీన వర్గాలకు నమ్మకం కలిగిందంటే రాహుల్ గాంధీ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతాడు. రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయితే మొట్టమొదట నష్టపోయేది నరేంద్ర మోడీ. నరేంద్ర మోడీ గారి పదవి పోతే బండి సంజయ్ది, కిషన్ రెడ్డి ఉద్యోగం ఆటోమేటిక్గా ఊడిపోద్ది. వాళ్ళ ఉద్యోగాల రక్షణ కోసం మన ప్రభుత్వం చేసిన ప్రక్రియను మొత్తాన్ని తప్పుబట్టి దీంట్లో కొంతమంది కొన్ని సంఘాలను, కొంతమంది వ్యక్తులను వాళ్ళకు ఉన్న పరిమితమైన జ్ఞానమో సమాచారం లేకపోవడం వల్లనో వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. దీన్ని తిప్పికొట్టకపోతే, దీన్ని ప్రజలకు వివరించకపోతే, మీరు దీని ఓనरशिप తీసుకోకపోతే सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए मशहूर होने वाले मारूफ डॉक्टर अताउल्ला खान की सरबराही में शहर हैदराबाद के जलपल्ली में चलाए जा रहे हेल्थ सेंटर को मुबैना तौर पर गैर तस्दीक शुदा अद्वियात फरोख्त करने और मरीजों को गुमराह करने के लिए सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक महकमे आयुष के हुक्काम ने हफ्ते को जलपल्ली में वाक़े डॉक्टर अताउल्ला खान के सेंटर पर छापा मार कर उसे सील कर दिया। छापे के दौरान नॉन ब्रांडेड, बगैर लेबल वाली और बगैर लाइसेंस की दवाइयाँ और
तावीज़ भी पाए गए। हुक्काम ने मज़कूरा अशिया को मज़ीद तज्ज़िये के लिए जब्त कर लिया। आयुष के हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई मरीजों से भारी रकम वसूल करने और मुनासिब लेबल के बगैर अद्वियात की तैयारी, बिना एक्सपायरी डेट और इंग्रेडिएंट्स की तफसीलात के बगैर अद्वियात की फ़रोख्त की शिकायत के मौसूल होने के बाद की गई। सेंटर के मालिक डॉक्टर अताउल्लाह खान को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर तहरीरी वजाहत फराहम करने की हिदायत दी गई है। तामील करने में नाकामी के नतीजे में मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष हुक्काम ने कहा है कि महकमा आयुष तेलंगाना में आयुर्वेदिक और यूनानी अद्वियात की हिफाजत और हिफादियत को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। हुक्काम ने शहरियों से अपील की कि वो किसी भी गैर कानूनी या गैर महफूज तिब्बी तरीक़ों की इत्तला महकमे को फराहम करें और गैर तस्दीक शुदा या गैर महफूज तिब्बी तरीक़ों की अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये फरवरी 14 के दिन हम लोग आके फिजिकली इंस्पेक्शन किए हैं। हमको फार्माकोविजिलेंस चारमीनार के तहत से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि डॉक्टर अताउल्लाह के नाम से इंस्टाग्राम में बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। सो उनके तहत हम लोग ये फरवरी 12 के दिन आके इंस्पेक्शन किया है। जॉइंट इंस्पेक्शन आयुर्वेदा ड्रग इंस्पेक्टर पृथ्वीराज साहब और मैं यूनानी ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर नदीप, हम लोग आके इंस्पेक्शन करे टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के तहत जब आए थे, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स पाए गए हैं। वो ड्रग्स भी हम लोग उठा के उसको सैंपल के लिए हमारे तेलंगाना स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी के लिए भेजे गए थे। तो ये ड्रग्स जो है बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चर करे सो ड्रग्स है और ये अनलेबल्ड मिसलीडिंग ड्रग्स है। तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ड्रग्स को हम लोग जो सैंपल्स में समा के एक सैंपल हमारे ऑफिस में और एक सैंपल जो है सो हम डिटेल के लिए भेजे हैं। उसको आने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और ये जो डॉक्टर यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बिना लाइसेंस के हैं और इनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। ये ऐसे आवाम के साथ ये धोखा के जैसे ही माना जाता है। सिर्फ एक लीगल डॉक्टर ही एडवाइस कर सकता है कौन सा ट्रीटमेंट में कौन सा इलाज कर सकता है। और बहुत सारे डिसीजेस जैसे कैंसर को हम ठीक करते हैं, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से ये डिसीजेस को हम ट्रीट करते बल्कि कहीं खुलेआम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ड्रग्स का कहीं भी कंफर्म क्यूर नहीं है। विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड एविडेंस ये ड्रग्स और ये ऐसी तरीके के ट्रीटमेंट्स करना गैर कानूनी काम है। कितने साल से चल रहा था? हम जब पहली बार आए थे 12 तारीख के दिन, उस दिन पता चला कि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। हम देखे गए कि एक लोगों से 3,000, 3,500, 4,000 रुपए का दवा बेचे जा रहा है। और ये ड्रग्स जो है करीब करीब एक 2.5 ईयर से यहाँ पे चल रहा, बल्कि उनके तहत से हमको मालूम हुआ। जी ये चीज हमको नहीं पता है, मगर ये कंपनी तो रजिस्टर्ड एक मिनिस्ट्री ऑफ एक अफेयर्स का एक लेटर है, उससे तो ये रजिस्टर्ड फर्म ही है। पेपर तो देके है, हमको कोई पेपर नहीं दिया गया। एक्चुअली हमको उनका एड्रेस के लिए भी मांगे थे टाइम देके, मगर वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इसके लिए हमको अभी आके सीज करना हो रहा है। हमको भी हम पूरे आवाम से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनका मेडिकल डिग्री बराबर देख के उनका इलाज के ऊपर जाइए। और ऐसे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में देख के व्हाट्सएप के ट्रीटमेंट्स करे तो ये आपका ही सेहत के लिए बहुत बुरा हो जाता है। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कि क्या है, देखिए एक 10 रुपए का सॉल्ट का पैकेट के इतना। श्रीशैलम डैम के पीछे SLBC टनल का एक हिस्सा हफ्ते को अचानक मुनहदिम हो गया, जिस वजह से कम 8 अफराद इस मलबे में फंसे होने का खदशा है। बताया जा रहा है कि 14वें किलोमीटर पॉइंट पर बाईं तरफ की टनल की छत 3 मीटर तक गिर गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुलाजमीन साइट पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हादसे की इत्तला पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे सदमे का इजहार किया और फौरी तौर पर जिला कलेक्टर, SP, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, हाइड्रा और आपाशी के हुक्काम को इमदादी इक़दामात की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर अमल करते हुए वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने आपाशी अहदेदारों के हमरा श्रीशैलम डैम SLBC टनल के मुकाम का दौरा करते हुए जायजा लिया और कहा कि हुकूमत फंसे हुए कारकुनों को बचाने और उन्हें बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 8 మంది ప్రాణాలు రక్షించడానికి సర్వశక్తులు వడ్డిస్తున్నాము। భారతదేశంలో ఈ టనల్స్ విషయంలో మొన్న ఈ మధ్య ఉత్తరాఖండ్ సంఘటన జరిగితే అక్కడ ఎవరైతే ఆ టనల్లో మనుషులను రెస్క్యూ చేయడానికి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో వారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా మాట్లాడారు। మరి అదేవిధంగా
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరి అధికారులందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫైర్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, పోలీస్ శాఖ ఉంది, మరి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అదేవిధంగా అందరం కూడా ఇది ఒక కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్గా ఫస్ట్ ఎఫర్ట్గా ముందు 8 మంది ఎవరైతే స్టక్ ఉన్నారో లోపల వాళ్ళ ప్రాణాలు రక్షించే పనిలో ఉన్నాం. ఆ తర్వాత తదుపరి విషయం మరి అది ఏ విధంగా ముందుకు పోనా తర్వాత ఆలోచన చేస్తాం. వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్ వాస్తవ్యులు. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీరు, ఒక ఫీల్డ్ ఇంజనీరు, ఒక 4 లేబరు జార్ఖండ్ నుంచి వాళ్ళు ఈ జయప్రకాష్ అసోసియేట్స్ కంపెనీలో ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ అమెరికన్ కంపెనీ రాబిన్స్ కంపెనీలో ఒక ఆయన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నుంచి, ఒక ఆపరేటరు, మిషన్ ఆపరేటరు, ఇంకో ఆయన పంజాబ్ నుంచి. వీళ్ళు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఇప్పుడు లోపల కొంత వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయడానికి మేము అన్ని సంపూर्ण ఎఫర్ట్. डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला के अफसरान के साथ साल 2025-26 के बजट की तजावीज़ पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में DGP जितेंद्र, महकमा दाखिला के स्पेशल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, फाइनेंस स्पेशल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर ने शिरकत की। याकुतपुरा मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने रेन बाजार डिवीजन में अनमोल होटल से केदवार स्वीट्स के सामने नई तामीर करदा CC रोड का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने देरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज और मजलिसी आला क़ियादत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए मजलिस पार्टी मुमकिना इक़दामात कर रही है ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाज़ार डिवीज़न में एक CC रोड का काम मुकम्मल हुआ है 2 दिन में। ये जो रोड है अनमोल होटल के सामने अल सफ़ा डेयरी फार्म से लेके जो केदवार को जा रही थी, ये रोड काफ़ी दिन से डैमेज थी। इमीडिएट जैसे ही यहाँ के लोग इसकी शिकायत किए, हमने इसको स्पेशल डेवलपमेंट फ़ंड के अंदर ये रोड का काम लिया, जिसकी लागत 10.5 लाख रुपए है। और अल्लाह के फजल करम से हमारे बस्ती के जितने भी ज़िम्मेदार हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्राइमरी यूनिट के याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के और रेन बाज़ार के सदर मोतमुद्दीन एक्टिव वर्कर के अलावा रेन बाज़ार डिवीज़न के कारपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब भी मेरे साथ में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट के लिए बहुत तेज़ी से आगे ले जा रही है, आवाम के दरमियान में रह रही है, आवाम के मसाइल को सुन के उसको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से रोज़ कहीं ना कहीं काम का आगाज़ हो रहा और तकमील हो रहा है। और मैं तमाम बस्ती के मोहल्ले वालों के और अतराफ़ अकनाफ के जितने भी ये लोग कारोबार कर रहे थे, इन सब ने अपना खुशी का इज़हार किया और नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का शुक्रिया अदा करा। इन लोग का भी मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ भी कहीं भी कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत रहेगी तो उसके लिए जमात आप लोग के दरमियान में रह के काम करेंगे। मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से ख़ास यहाँ पर जितने लोग आज शरीक हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। याकुतपुरा के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज ने अपने हलक़े में बल्दी कामों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए ज़ाती तौर पर मुआयना किया। वाज़ेह हो के नाले की रिटर्निंग वॉल का काम रुकने की वजह से मजलिसी क़ियादत की नुमाइंदगी पर 3 दिन कबल GHMC कमिश्नर ने गंगानगर नाला और मुगी नाला का मुआयना करते हुए कामों को बहाल किया था। आज रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने यहाँ का दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया और कहा कि इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह रिटेनिंग वॉल का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजलिसी आला क़यादत, GHMC कमिश्नर और मजलिसी कॉरपोरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। याकुतपुरा स्टेशन के करीब में जो मुर्गी नाला था, आज से 3 दिन पहले GHMC कमिश्नर को हमने गंगानगर नाला और मुर्गी नाला विज़िट कराया था। हमारा विज़िट कराने का मेन मकसद ये था कि ये जो मुर्गी नाले की रिटर्निंग वाल है जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से हो रही थी, उसको वो काम को रोका गया था। हमने GHMC कमिश्नर को बोल के इमीडिएट वो काम को चालू करा दिए हैं। आज से ये काम चालू हो गया, जल्द से जल्द इसकी रिटर्निंग वाल हो जाएंगी। उसके बाद में मुर्गी नाले को हम ब्यूटिफिकेशन का काम ले रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद में ब्यूटिफिकेशन का काम भी करा देंगे। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। मेरे साथ में डबिलपुरा कारपोरेटर अलमदार वाले जाई साहब और रेन बाज़ार कारपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार सदर मोतमदन एक्टिव वर्कर मौजूद है। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। BRS MLC के कविता ने हफ्ते को निज़ामाबाद के मशहूर हल्दी मार्केट यार्ड का दौरा किया और वहां के किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल और हल्दी की कीमतों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए कविता ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत कमज़ोर और गैर मौसर है और वो चंद्रबाबू के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर रेवंत रेड्डी वाकई तेलंगाना के मफाद में होते तो वो मरकज़ी हुकूमत को आंध्र प्रदेश के मंसूबे के खिलाफ मकतूब तहरीर करते और अदालत में मुकदमा दायर करते। రైతన్నలకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతన్నలకు తెలవడానికి నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ ఇద్దరు కూడా ప్రజాభవన్ లో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారో ఆ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను గోదావరి నుంచి నీళ్లు తీసుకొని బంకచెర్ల నుంచి తీసుకుపోతానని ఆయన ప్రకటించిండు. నాకు అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే ఇది ప్రజలందరూ కూడా నిశితంగా గమనించాలి. ఆ ప్రజాభవన్ మీటింగ్ పెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బ్రీఫ్ చేసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ బ్రీఫ్డ్ మీ అని చెప్పి బయటకు పోయి బంకచెర్ల మొత్తం కూడా ఆ రిజర్వాయర్ కడతామని చెప్పి ప్రకటించారు. ఎన్ని టీఎంసీలు తీసుకుపోతారట? గోదావరి నదికెళ్ళి 199 అంటే దాదాపు 200 టీఎంసీలు గోదావరి నదికెళ్ళి తీసుకుపోయి అది కృష్ణా బేసిన్ కి ఇస్తారట, పెన్నా బేసిన్ కి ఇస్తారట. అంటే ఆంధ్రాలో ఉన్న మొత్తం అన్ని ప్రాజెక్టులకు వాళ్ళు నీళ్లు ఇచ్చుకుంటారు. మన దగ్గర గోదావరిలోకి వెళ్ళి 200 టీఎంసీలు ఎత్తుకపోతుంటే ఈ అవగాహన లేని మూర్ఖపు ముఖ్యమంత్రి చూసుకుంటా నిలబడ్డాడు. ఎందుకంటే ఈయన జుట్టు మరి బ్యాగ్ తో దొరికిండు కదా, ఈయన జుట్టు చంద్రబాబు చేతిలో ఉన్నది, ఆ చంద్రబాబు జుట్టు మోడీ చేతిలో ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేసుడు తప్పితే తెలంగాణ రైతుల గురించి ఆలోచన లేదు, తెలంగాణ నీళ్ల గురించి ఆలోచన లేదు. ఇది దారుణమైన విషయం. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, నిజంగా మీరు తెలంగాణ హితం కోరేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎందుకు ఉత్తరం రాస్తలేవు కేంద్రానికి? రాయొచ్చు కదా మోడీ గారికి, మేము ఒప్పుకోం మీ ప్రాజెక్టు చంద్రబాబు ప్రతిపాదనని, కోర్టులో కేసు వేయొచ్చు కదా, ఎందుకు వేస్తలేవు? కేసీఆర్ గారు ఆనాడు రాయలసీమ ప్రాజెక్టు కడితే స్వయంగా తనే పోయి ప్రధానమంత్రికి కంప్లైంట్ చేసిండ్రు, ఉత్తరం రాసిండ్రు, గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కేసు వేసిండ్రు, స్టే తీసుకొని వచ్చిండ్రు. ఎస్ఎల్బీసీ రైట్ కెనాల్ విస్తరణ చేస్తే ఆనాడు కూడా ఉత్తరం రాసిరు, దాన్ని వ్యతిరేకించారు. నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్ విస్తరణ చేపడితే ఆనాడు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించి ఉత్తరం రాసిరు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ విస్తరణ చేపడితే ఆనాడు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించి ఉత్తరం రాసిరు, ప్రధానమంత్రి దగ్గర పోయినరు. మరి ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के कोल्लूर और आरसीपुरम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और बार्स समेत दीगर मुकामात पर शराब की दुकानें, ताड़ी की दुकानें और बार्स को ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के पेश नज़र 25 फरवरी की शाम 4 बजे से 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। शहर हैदराबाद की मुगलपुरा पुलिस ने 15 फरवरी को SBI ATM चोरी केस में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल इंस्पेक्टर C श्रीनू ने BBN चैनल से बात करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं मुगलपुरा एडिशनल इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। ऑन 15 to 2025 मॉर्निंग SBI ब्रांच है राजेश मेडिकल हॉल के पास, इधर ATM में चोरी हुआ बोल के मैनेजर से फ़ोन आया हमारे को। इमीडिएटली हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स का इन्फॉर्म करके उधर सीन विजिट के लिए हमारा क्राइम टीम पूरा उधर गए। उधर जाने के बाद
ये एटीएम थोड़ा शटर ऑफ उतर के है, अंदर देखे तो पूरा डैमेज है। बाद में हमारा क्लूज टीम और फिंगरप्रिंट वाला का इन्फॉर्म करके पूरा उधर आने के बाद फिंगरप्रिंट्स निकाले इससे पूरा फ़ोटो खींच के बाद में ये टेक्नीशियन का बुला के बैंक मैनेजर इसमें पहले 7,70,100 रुपीज़ तक है बोल के बोला। बाद में आफ्टर चेक करे तो भी यही सेम अमाउंट है। ये एटीएम का अफेंस 14 और 15 नाइट में एक अननोन अफेंडर एटीएम के अंदर आके एक पत्थर लेके पूरा फोड़ के ये अमाउंट चोरी करने का ट्राई करे, उनका कुछ भी नहीं मिला। ये इनका कंप्लेंट में बैंक मैनेजर मोहम्मद रफ़ी है, उनका कंप्लेंट में क्राइम नंबर 27/25 अंडर सेक्शन 331 सब क्लास 4 305 सब क्लास जी BNS के लिए ये केस करा। ये 6 दिन से CC फुटेज चेक करके अफेंडर का ये उन्होंने अलियाबाद वाला है अफेंडर का अरेस्ट करे, यस्टरडे अरेस्ट करके उनका जुडिशियल रिमांड को भेजा है। ये मैनेजर एज पर बैंक स्टेटमेंट 7,70,100 रुपीज़ है। ये बाद में चेक करे तो टोटल अमाउंट है। उन्होंने एक डैमेज करके चोरी करने का ट्राई करे, इसे अमाउंट नहीं मिले। सर मैं प्रोफेशनल चोर था या क्या? ये इसके पहले हम चेक करें तो कुछ भी अफेंस नहीं हुआ। और एक बार इनका फिंगरप्रिंट्स पूरा फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो को भेजा है, इनका ऊपर कौन सा केस है और एक बार कस्टडी में लेके चेक करते। सर कहाँ के रहने वाला है? उन्होंने चेतना का लिमिट्स में अलियाबाद स्वीट शॉप है एक वेंकटेश्वर बोल के, ये पीछे कॉलोनी में रहता। उनका माँ बाप महाराष्ट्र से आए बोल के बोला। उन्होंने बाई बर्थ इधर पानीपुरी की बंडी रख के उन्होंने ये चल रहा। आदिलाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती के इल्जाम में एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े ने इलाके में फिरका वाराना कशीदगी को जन्म दिया था। इंचार्ज DSP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने कहा कि शहर के रानादीर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले इंगोल अनिल, इंगोल गंगाधर और D सुषमा के खिलाफ BNS और पॉस्को एक्ट की मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। DSP ने आवाम पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैली हुई अफवाहों पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़े हो कि जुमे की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक बिरादरी के अफराद दूसरे के साथ झगड़े पर उतर आए। जब उन्हें मालूम हुआ कि आदिलाबाद रिम्स के करीब एक नौजवान ने एक नाबालिग लड़की की अस्मत दरी की, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू किया। నిన్న రాత్రి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన మైనర్ బాలిక విషయంలో నిందితుల్ని ఇమ్మీడియట్గా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో సహకరించిన వారి భార్యను కూడా ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ 24 అవర్స్ అరెస్ట్ చేశాము. మైనర్ బాలిక కావడం వల్ల అందులో అన్ని వివరాలు బహిర్గతంగా తెలియజేయలేకపోతున్నాం. ఈ విషయమై కొంత దుష్ప్రచారం, రకరకాల పుకార్లు పుట్టిస్తున్నారు. అట్లాంటి పుకార్లు నమ్మవద్దని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కేసు విషయంలో పోలీస్ శాఖ ఇమ్మీడియట్గా సత్వరమే స్పందించింది. తర్వాత దానికి కావాల్సిన అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకొని అందరిని అరెస్ట్ చేసి పికెట్స్ అరేంజ్ చేయడము, తర్వాత పెట్రోలింగ్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్ చేశాము. అలాగే ఆ బాలిక విషయంలో కూడా కావాల్సిన మెడికల్ ఫెసిలిటీ ప్రాపర్గా అందేలాగా మేము చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రకమైన దుష్ప్రచారాన్ని ఎవరూ నమ్మవద్దని కోరుతున్నాను. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने आदिलाबाद पुलिस और आदिलाबाद ज़िला इंतज़ामिया से शहर में पेश आए शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने हफ्ते को पार्टी कायदीन के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस की। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने मुस्लिम कायदीन के हमरा ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारे जो वार्ड सदर थे उन्होंने हमको कॉल करके बोला कि रिम्स के अंदर कि ऐसा ऐसा मसला है, 2 दरिंदों ने मिलकर एक मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी इत्तला हमको दी। देने के बाद हमने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इत्तला दी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको जब भी हिदायत दी कि जैसे हिदायत दी हम लोगों ने रिम्स हॉस्पिटल पहुंचने के बाद
डीएसपी साहब को, एसपी साहब को और सीआई साहब को, टाउन एसआई को, सबको कॉल कर बुलाकर वहाँ पर नुमाइंदगी की और उनको कड़े से कड़ी सज़ा दिलाना बोल के हम लोगों ने ये मुतालबा किया। और उसके बाद आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की और कलेक्टर साहब से मुलाकात करने के बाद कलेक्टर साहब को बोला कि ये आदिलाबाद के जो हालात है इसके ऊपर नज़र रखिए साहब, आने वाला रमज़ान है। फिर उसके बाद कलेक्टर साहब ने जो भी इमदाद देने का वादा किया, जल्द से जल्द वो लोगों को हम इमदाद पहुंचाएंगे बोल के बोला। और मेरा एसपी मैडम, निर्मल एसपी मैडम से मुतालबा है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और उनको बेल नहीं मिलना बोल के ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डिमांड है। और आने वाले हालात आप लोगों के सामने हैं, मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए। और आदिलाबाद के जो हालात आप लोगों के सामने हैं, अभी जो भी हालात है आप लोगों के सामने, फुटपाथ इशू है, जो भी इशूज़ है, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डट के मुकाबला करेंगी और अवाम के साथ रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बीसी रहनुमाओं से अहम मुलाकात। बीसी मर्दमशुमारी, 42% रिजर्वेशन और हुकूमत की हिकमत अमली पर किया गया तबादिले ख्याल। मारूफ डॉक्टर अताउल्ला खान का हैदराबाद में चलाया जा रहा सेंटर कर दिया गया सील। महकमे आयुष के हुक्काम ने मौसूला शिकायत की बुनियाद पर मारा छापा, अद्वियात जब्त। अंदरून 15 दिन तहरीरी वजाहत फराहम करने की दी गई हिदायत। श्रीसेलम डैम SLBC टनल में हादसा, 8 अफराद मलबे में फंस गए। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दौरा करते हुए लिया जायजा, कहा हुकूमत फंसे हुए कारकुनों को बचाने कोई कसर नहीं छोड़ेगी। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का महकमे दाखिला के अफसरान के साथ इजलास। साल 2025-26 के बजट की तजावीज़ पर किया गया तबादले ख्याल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की बागडोर चंद्रबाबू नायडू के हाथों में। BRS MLC के कविता ने लगाया इल्जाम। आदिलाबाद में नाबालिग लड़की की अस्मत दरी के इल्जाम में एक खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। DSP जानकी ने अवाम को पुरअमन रहने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ YouTube और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।